आराध्य देव के चरणों में वंदन। तीर्थंकर के प्रतिनिधि तेरा पंथ के एकादशमादि शास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में वंदन। वंदन मुनि प्रवर को। आज हम सुनेंगे एक ऐसे संतों को जिन्होंने धर्म संघ में ऐसे ऐसे कार्य किए और जिन्होंने हमें एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करके दिया जो आज पूरे भारतवर्ष में या कहूँ देश दुनिया में बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो एक ऐसे व्यक्तित्व जो ऐसे ऐसे व्यक्तित्वों का निर्माण किए वे थे मुनिश्री घासीराम जी स्वामी। तो उनके बारे में सुनने से पूर्व मैं मुनि अनेकांत कुमार जी से कहूँगा कि वे अपनी गीत को प्रस्तुत करें। अंत विराजित गुरुदेव के चरणों में सभक्ति वंदना, उपस्थित मुनिवृंद के चरणों में वंदन। एक शासन भक्ति गीत। ये शासन मन भावन पावन शासन, सतयुग नंदन वन शासन है, शीतल चंदन शासन। अय भिक्षो आओ देखो ये शासन, हंसता खिलता सा शासन, सुंदर है तेरा शासन, मन भावन पावन शासन। ये शासन ये शासन है तारन तिरन जहाज रे, ये शासन है तारन तिरन जहाज रे। जय बोलो भिक्षु स्वाम की, जय बोलो भिक्षु स्वाम की। कलयुग में कलयुग में सतयुग का बजता साज रे, कलयुग में सतयुग का बजता साज रे। जय बोलो भिक्षु स्वाम की, जय बोलो भिक्षु स्वाम की। ये शासन गी बात बिन अंधेरी ओरी में दीप जलाया, गी बात बिन अंधेरी ओरी में दीप जलाया। आज्ञा अनुशासन मर्यादा का प्रकाश फैलाया, समझाया समझाया श्री जिनवानी का राज रे, समझाया श्री जिनवानी का राज रे। जय बोलो भिक्षु स्वाम की। कलयुग में कलयुग में सतयुग का बजता साज रे, कलयुग में सतयुग का बजता साज रे। जय बोलो भिक्षु स्वाम की, जय बोलो भिक्षु स्वाम की। जुड़े हजारों लाखों गण से बना गुरुत्वाकर्षण, जुड़े हजारों लाखों गण से बना गुरुत्वाकर्षण। संग बड़ा है और बढ़ेगा श्रद्धा विनय समर्पण। शासन को शासन को थिरपाल फतेह पर नाज रे, शासन को थिरपाल फतेह पर नाज रे। जय बोलो भिक्षु स्वाम की, जय बोलो भिक्षु स्वाम की। बलिदानों की अमर कथाएं
मन में जोश जगाए, बलिदानों की अमर कथाएं मन में जोश जगाए। प्राण बल जाए तो जाए, प्रण को अटल निभाए। धड़कन में धड़कन में गूंजे गण गण आवाज रे, धड़कन में गूंजे गण गण आवाज रे। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। कलयुग में कलयुग में सतयुग का बजता साज रे, कलयुग में सतयुग का बजता साज रे। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। ये शासन मैं हूँ गण का गण है मेरा, गण से बड़ा न कोई। मैं हूँ गण का गण है मेरा, गण से बड़ा न कोई। गण की सेवा करते करते जग शक्तियाँ सोई। आस्था के आस्था के हैं केंद्र एक गुरुराज रे, आस्था के हैं केंद्र एक गुरुराज रे। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। ये शासन है तारन तिरन जहाज रे, ये शासन है तारन तिरन जहाज रे। जय बोलो भिक्षु स्वामी की। कलयुग में कलयुग में सतयुग का बजता साज रे। जय बोलो भिक्षु स्वामी की, जय बोलो भिक्षु स्वामी की। जय बोलो भिक्षु स्वामी की। तेरा पंथ धर्म संघ अनेक बलिदानी साधुओं पर बना है। इसमें ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने इस तेरा पंथ की महान नौका को वहन करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। तो एक संत जो स्वयं नाविक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान निभाया और अनेक ऐसे व्यक्तित्वों को तैयार किया जो नाविक बन करके शासन की सेवा की। तो ऐसे महान संत मुनि श्री घासीराम जी स्वामी के लिए विषय में हम सुनेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी से कि वे हमें घासीराम जी स्वामी के विषय में कुछ बताएं। निवेदन मुनिश्री। धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तम नमंसन्ति जस्स धम्मे शयामणो। अंतः विराजमान परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, उपस्थित श्रोताओं, परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी की पावन सन्निधि में चल रही रात्रिकालीन प्रवचन माला के अंतर्गत आज का विषय है हमारे धर्म संघ के महान संत मुनि श्री घासीराम जी स्वामी के जीवन दर्शन पर अपनी बात कहना। हमारी जैन परंपरा में सबसे अर्वाचीन समुदाय है तेरा पंथ। आचार्य भिक्षु ने उसे संस्थापित किया। उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा ने अपनी सूझबूझ और
अपने अवदानों के माध्यम से तेरा पंथ को विकसित किया। इसके साथ साथ हम देखते हैं आचार्य तीर्थंकरों के प्रतिनिधि होते हैं और एक धर्म शासन में चतुर्विध धर्म संघ होता है, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। साधुओं की श्रेणी में हम देखें ऐसे ऐसे बलिदानी संत हुए हैं जिन्होंने अपने कर्तृत्व से, अपने व्यक्तित्व से धर्म शासन की नींवों को मजबूत किया है और गहरे तक पहुंचाया है और इस तेरापंथ शासन को पोषण दिया है और पल्लवित किया है और इसकी सुषमा को वृद्धिंगत किया है। ऐसे संतों को अगर वर्गीकृत किया जाए तो ऐसे हमारे संतों में कई चर्चावादी हुए हैं, कई महान बहुश्रुत हुए हैं, कई समयज्ञ हुए हैं, कई तपस्वी हुए हैं और अलग अलग विषयों के आधार पर, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर उन्होंने धर्म शासन की सुषमा को आगे बढ़ाया है। हमारे धर्म संघ में ऐसे स्वनाम धन्य एक महान संत हुए हैं मुनि श्री घासी राम जी स्वामी। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी ने सन 2012 के आमेट मर्यादा महोत्सव पर उनको शासन स्तंभ जैसे महान अलंकरण से विभूषित किया। ऐसे शासन स्तंभ मुनि श्री घासी राम जी स्वामी, जिन्होंने धर्म संघ को बहुत कुछ दिया और उनके जीवन की एक एक विशेषता के बारे में और एक एक कार्यों के बारे में अगर विस्तार से चर्चा करें तो यह प्रवचन माला कई दिन तक उनके संदर्भ में समर्पित हो सकती है। हम उनके गृहस्थ जीवन के बारे में भी समझें और अग्रणी जीवन में उन्होंने जो जो यात्राएं की, जो जो कार्य किए और उनके व्यक्तित्व के जो विशिष्ट पहलू थे उनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। कई कई बालक ऐसे होते हैं जो दीक्षित होते हैं तो प्रारंभ में बड़े आनंद के साथ रहते हैं, बड़े सुख में रहते हैं और सुख में भी उनके वैराग्य उत्पन्न होता है और दीक्षित हो जाते हैं। कई कई बालक ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बचपन में महान कष्ट भोगे, बहुत तकलीफें भोगी और उन तकलीफों को भोग करके भी उन्होंने अपने वैराग्य भाव को पुष्ट किया और आगे बढ़े। मुनि श्री घासी राम जी स्वामी जो मूलतः नागौर के थे, ओसवाल वंश में लोढ़ा परिवार से संबद्ध थे, किंतु नागौर के नवाब के साथ इनके दादाजी का थोड़ा सा संबंध बिगड़ गया और वे उनके दादाजी वहां पर एक विशिष्ट राज्याधिकारी थे। पुराने जमाने में राजा का जैसा मूड हो जाता बस उसी रूप में वे चलते, पीछे उस अधिकारी ने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। उन्होंने सोचा कि राजा नवाब इतना नाराज है ये कुछ भी कर सकता है। रातों रात अपने परिवार को लेकर और वहां से रवाना हो गए और मेवाड़ में महाराणा का राज्य था। मेवाड़ के पर्वतीय भाग में छोटे छोटे गांव थे, वह ऐसे गांव में आकर के बसे कि जहां से पता लगाना मुश्किल है कि ये व्यक्ति यहां पर रहता है, क्योंकि उनको छुप करके रहना था। उमरवास नाम का एक गांव था जो पहाड़ों के बीच में था, जहां पर कोई कनेक्टिविटी नहीं थी। उस जमाने में सड़क कहाँ थी और कुछ साधन नहीं थे। ऐसे उमरवास गांव में आकर के बस गए। दादाजी चल बसे। उनके पिता वे वहां पर अपना थोड़ा बहुत बिजनेस शुरू किया। उस जमाने में व्यापारी को, वाणिये को बड़ा महत्व देते थे।
गांव के लोग सोचते एक बाणिया आ गया, दुकान हो गई तो हमारे खरीदने के लिए बाहर हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा। और कोई बात पूछनी होगी तो इस बाणिये से पूछ लेंगे, व्यापारी से पूछ लेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो बाणिये का, व्यापारी का बड़ा सम्मान था उस जमाने में, और पूरा गांव उनको सम्मान की दृष्टि से देखता। उनको अगर कोई थोड़ी बहुत ज़रूरत होती तो वह ज़रूरत गांव के लोग उनकी पूरी करते, रहने का मकान, हर सुख सुविधाएं उनके लिए जुटाते थे। पिताजी वहाँ पर अच्छा काम जमा लिया, इनकम भी होने लग गई, लोगों को ब्याज पर रुपये भी देने शुरू कर दिए, लोगों का सहयोग करना भी शुरू कर दिया, अपना अच्छा मकान भी बना लिया। वहाँ रहते हुए उनको पुत्र रूप में एक संतान की प्राप्ति हुई, और वह संतान, उसका नाम रखा गया जोहार मल। ये जोहार मल धीमे धीमे माता पिता के लाड़ प्यार से बड़ा होने लगा। मुश्किल से 2.5 वर्ष का हुआ और उस जमाने में एक कोई बीमारी आई, और उस बीमारी से इनके माता पिता भी संक्रांत हो गए। जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी पूरे विश्व को जकड़े हुए हैं, उस जमाने में स्थानीय स्तर पर, बड़े स्तर पर ऐसी बीमारियां आती थी, और वे बीमारियां पूरे गांव के गांव एरिया को समाप्त कर देती, और जो थोड़े बहुत बचते उनका रहना भी वहाँ दूभर हो जाता, वे भी उन गांवों को छोड़ करके चले जाते। इसलिए शहर गांव बन जाते, गांव शहर बन जाते। और उस जमाने में चिकित्सा की वह सुविधा थी नहीं, और पता भी नहीं चलता कि यह बीमारी कौन सी है। पिताजी उस बीमारी से संक्रांत हुए और कुछ ही दिनों में चल बसे। मां ने पिता की कमी को आने नहीं दिया, और बच्चे का लालन पालन, दुकान को भी संभाल लिया। पिताजी को चले हुए मात्र 1 महीना हुआ, मां भी चल बसे। अब वह 2.5 साल का बच्चा कौन संभाले? पूरा गांव इकट्ठा हुआ, कभी सेठ सेठानी दोनों चले गए। अब बच्चे को कौन संभालेगा? उनके न कोई बहन थी, न कोई भाई था, न कोई चाचा था, न कोई बड़ा पापा था, बाबा था। अब कौन संभाले? तो पता लगाया कि इनके निकटतम कौन है। तो पता चला कि इसकी जो माँ थी उसकी एक धर्म बहन है, और उनके साथ इनका बड़ा गहरा संबंध है। उनको सूचना मिली, वह आई और बच्चे को लेकर के चली गई। उनके कोई संतान नहीं थी, थोड़ी उम्र भी आ गई थी। सोचा मेरी बहन का लड़का है, वो दोनों चल बसे तो इसको संभालने का दायित्व तो मेरा है। वे लेकर के अपने गांव चले गए। भाई वे लालन पालन उनका करने लगे। छोटी मोटी दुकान थी, कोई बहुत ज्यादा आवक नहीं थी, किंतु पेट भर सके इतना उनके पास था। बच्चे का बड़ा ध्यान रखते। बच्चा 10 वर्ष का हुआ, और उस जमाने का वह सबसे बड़ा कार्ड, छपने का कार्ड, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, बहुत मौतें हुई उससे, वह छपने का कार्ड आ गया। अब भाई ये मासी और मौसा जी जिनके पास रहता था, उनके पास थोड़ी पूंजी थी, और वह किसानों को, गांव के लोगों को दी हुई थी। कार्ड पड़ा, खेती कुछ हुई नहीं, तो चुकाई कैसे? ब्याज भी नहीं चुका सके, और ब्याज नहीं मिला तो इनका भरण पोषण कैसे हो? हालत बहुत खराब हो गई। ये गांव आमेट राव जी के नीचे आता था। तो आमेट राव जी ने सोचा भी मेरे एरिया के लोग बहुत भूख मर रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर एक तालाब खुदवाया, और वहाँ पर ऐसे असहाय और जो अनाथ हो गए या जिनके कोई कमाई का साधन नहीं था, ऐसे लोगों को तालाब की खुदाई में लगा दिया। क्योंकि पुराने ज़माने में सब हाथ से काम होता था, सैकड़ों सैकड़ों व्यक्तियों की उसमें ज़रूरत रहती। ये मासी और मौसा जी, ये दोनों वहाँ तालाब खोदने के लिए गए।
कभी भी उन्होंने ऐसा श्रम नहीं किया था। किंतु आप जानते हैं कि पेट के लिए बड़े से बड़ा काम करना पड़ता है। दोनों आ गए, वह तालाब की खुदाई करते हैं, थक जाते हैं, शाम को चूर चूर हो जाते हैं। अब बच्चे को कहाँ छोड़े, तो बच्चे को भी साथ ले जाते, वहाँ एक वृक्ष के नीचे चादर बिछा देते और जुहार मल को वहाँ पर बिठा देते। वे दोनों काम करते, 7 दिन काम करते। एक सरकारी आदमी आता और उनको राशन देता। भी तुम कितने लोग हो, 2 आदमी हो, तो 7 दिन तक राशन चल सके इतना अनाज उनको दे देते। अनाज क्या था, मक्की, गेहूं, जवारी, ये सब मिक्स धान होता था, वह उनको दे देते। जितना 7 दिन तक खाने में उड़ता उतना रखते, बाकी बेच देते। उससे लून मिर्च थोड़े बहुत सामान वह खरीद लेते। और कोई सब्जी होती जो मेवाड़ में उगती है, उसमें थोड़े नमक मिर्च डाल देते और जैसे तैसे फलके के साथ रोटी के साथ खा लेते हैं। घासीराम जी के लिए उनमें से गेहूं को अलग अलग छांटते, उसकी रोटी बना के घासीराम को, जिनका नाम बचपन में पहले जुआर मल था, उनको खिलाते। बाकी मिक्स अनाज से गट्टी में पीसते आटा और उससे अपना काम चलाते। 1 सप्ताह बीता। दूसरे सप्ताह में काम कर रहे थे। सरकारी अधिकारी आया भी काम कैसे चलता है। और जब सरकारी अधिकारी आते हैं तो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, सब तेजी के साथ काम करने लग गए। तो काम करते करते जहाँ वह बच्चा बैठा था जुआर मल, उसको देखा। लोगों से पूछा ये बच्चा किसका है, तो कहा कि वे सामने जो खोद रहे हैं ना, उनके हैं, बुलाओ उनको। बुलाया, सोचा रे भी क्या गलती हो गई, बच्चों को लिया, ये दंड हो गया। साहब हमारा बच्चा है। तुम्हारा बच्चा है, ठीक है, एक काम करो, बच्चे को घर ले जाओ और बच्चे की परवरिश करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। साहब यहाँ नहीं आए तो भूखे मर जाएंगे, यहाँ तो हमको आना ही पड़ेगा। एक कागज में चिट लिखी, काम पर आने की जरूरत नहीं है, बच्चे का ध्यान रखो, खूब इसकी परवरिश करो, अच्छा बच्चा है। यह हर सप्ताह जब राशन मिलता है, यह पर्ची लेकर के आ जाओ, मेरा साइन किया हुआ है, तुमको धान मिल जाएगा। बेचारी खुशी खुशी अपने बच्चे को लेकर के घर पर आ गए। मन में सोचा रे ये जो पुण्याई है इस बालक की है, बिना काम किए और हर सप्ताह अपने को काम करते हैं उनके बराबर दान मिलेगा, और अपने को चाहिए क्या, दान मिलता रहा। वह छपना का काल खत्म होने को आया, वो अचानक मौसा जी चल बसे। मौसी अकेली, किंतु जमा जमाया सेटअप था। मौसी पाड़ने लग गई। मौसा जी को चले हुए मात्र 15 दिन बीते और मौसी भी चल बसे। अकेला जुआर मल रह गया। जिस गांव में वे रहते थे उस गांव में सब परिवार रावतों के, रावत परिवार थे। उस जमाने की अपनी परंपरा थी कि रावत के घर का कोई भी खाना ओसवाल खाते नहीं थे। उनको उस जमाने की परंपरा के अनुसार छोटा समझते थे। कच्ची रसोई उनके खा नहीं सकते थे, पानी भी नहीं पी सकते थे। तो रावत लोग इकट्ठे हुए, उनके पंचायती इकट्ठी हुई। कभी दोनों चले गए, अब बच्चे का क्या किया जाए। तो सब ने सोचा भाई अपन के यहाँ तो रह नहीं सकता, तो बच्चा अकेला, बच्चा बेचारा सहम गया कि क्या करूं। उनका दाह संस्कार करके आए और उनको उनके घर में एक गाय थी, उनका दूध दुआ, उनको गर्म करके और एक बर्तन में डाल करके रख दिया, बेटा इसको तुम खा लेना, पी लेना दूध। मक्के के फूले बनाए, मक्के की रोटी तो खिला नहीं सकते, तो मक्के के फूले बना करके एक बर्तन भर करके उसको दे दिए कि आज तो ये फूले खा ले और दूध पी ले, इससे ज़्यादा हम तुम्हारे को खिला नहीं सकते, क्योंकि तुम बाणिये के बेटे हो, हमारी अपनी परंपरा यह है, कल तुम्हारी कोई व्यवस्था हम करेंगे। सोचा क्या करें, सोचा और तो कोई झेलेगा नहीं। दिवेर पास में है, दिवेर वहाँ से 5 कोस पड़ता था, आज के हिसाब से देखें तो 16 किलोमीटर था, तो बड़ा गांव वही था। सोचा यहाँ अपन चलेंगे। सूर्योदय के 1 घंटा पहले
8-10 आदमी इकट्ठे हुए और घासीराम को पैदल चलाया। थोड़ा चले कि बेटा थक गया होगा, कहाँ थक गया मैं। उनको खांधे पर बैठाया और वहाँ से दिवेर पहुँचे। दिवेर से गांव में प्रवेश करते ही टेकचंद जी नाहर, जो वहाँ के नहीं पूरे मेवाड़ के एक प्रतिष्ठित व्यापारी थे और तेरापंथ संप्रदाय से संबंध रखते थे, पक्के श्रावक थे। उनकी हवेली के बाहर एक चौकी है, आज भी वह चौकी बनी हुई है वैसे की वैसी। थक गए थे तो सोचा चौकी पर थोड़ा विश्राम कर लें, क्योंकि ये लोडा जाति का है। तो इस दिवेर में लोडा के 3 परिवार है, तो लोडा है तो उनको सौंप देंगे भी, आप इसको संभालो। तो वहाँ विश्राम करने लगे, बातें कर रहे थे। तो बाहर पुराने ज़माने में हवेली होती, उसके बाहर एक कमरा होता जहाँ दिन में भाई लोग बैठते थे, आने वाले लोग मिलते करते। घर में भाई लोग बार बार नहीं जाते थे, उस जमाने की यह परंपरा थी। तो टेकचंद जी सोचा बाहर कोई आए हैं, अरे कौन है, बाहर कौन बैठे हैं। सब जानते थे सेठ जी को। जो सरपंच था वह आगे आया, सेठा क्या करें, एक बड़ी भारी समस्या आ गई। क्या, हमारे गांव में एक बाणिया रहता था, वे दोनों पति पत्नी चल बसे और वह उनका अकेला लड़का, तो उसको लेकर के आए हैं। तो क्या करोगे कि वह लोडा जाति का है, तो लोडों का परिवार यहाँ है, उनको सौंप देंगे। भाई तुम सौंप तो दोगे, पर लोडा परिवार में भी हालत खराब है, उनके भी रोटी के लाले पड़ रहे हैं, उनको भी पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वे भी अपने बच्चों को उनके ननिहाल एक एक करके सेट किया है, उनकी भी हालत खराब है, तो इसको फिर कौन लेगा। तो सेठ साहब फिर हम क्या करें, हम तो रख नहीं सकेंगे, फिर हम क्या करें, एक काम करो ये मुझे सौंप दो। सोचा रे सेठ साहब रख लेते हैं, इससे बढ़िया तो कोई चीज ही नहीं है, यहां तो ये राज करेगा। भाई उसको उठा करके सेठ जी के गोद में रख दिया। सेठ जी ने माथे हाथ फेर लिया, सेठा अब हम निश्चिंत है कि हमारे गांव में एक बाणिया परिवार रहता था, उसके बच्चे की अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो गई। सब रावत लोग चले गए। यह अपनी सबसे बड़ी बहू उसको बुलाया, जो सबसे बड़े बेटे की बहू, वह बेटा जवानी में चल बसा, शादी होने के कुछ महीनों के बाद ही बीमारी में चल बसा। तो बड़ी बहू को बुलाया कि देख इसको बेटे की तरह लालन पालन करना है, यह भी इसका व्यवस्थित नहीं है, उसको बावड़ी पर ले जाओ, नहलाओ, अच्छे कपड़े पहना करके मेरे पास लेके आओ। वह ले गई, उसको नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाए। अब नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनते ही थोड़ा ठीक से दिखने लग गया। आया सेठ जी के पास सौंप दिया। बहू चली गई। सेठ ने पूछा बेटा तेरा नाम क्या है। कहे पिताजी। अब सीधा पिताजी सब निकला कि सोचा मेरे को यही रहना है, तो मेरे लिए तो पिता यही है, समझदार थे। तो कहा कि मेरा नाम तो जुहारमल है। जुहारमल नाम सुना, सेठ जी की आंखों में आंसू आ गया। इसने भी सोचा रे क्या बात हुई। कहा कि बेटा अब आज से तू जुहारमल मत बोलना, कि जुहारमल मेरे बड़े बेटे का नाम था। जब उसका नाम आता है तो मेरे को वह याद आ जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज से तू जुहारमल मत बोलना। तो ठीक है पिताजी आप जो कहेंगे, आज से तू अपने आप को घासीराम बोलना। कोई भी पूछे कि मेरा नाम तो घासीराम है, पहले क्या था कुछ नहीं बताना। ठीक है पिताजी मैं ये ध्यान रखूंगा। बस उस दिन से 10 वर्ष की उम्र में जुहारमल से उनका नाम क्या हो गया, घासीराम हो गया। सेठ टेकचंद जी के पास रहते, थोड़े दिनों में इतना विश्वास जमा लिया कि सेठ जी के लेफ्ट हैंड हो गए। अपने बच्चों से भी लड़कों से भी छुप करके कोई विशेष काम करना होता, एक उनका रावत था बूढ़ा, उनका विश्वासु था, एक घासीराम साथ रहते थे। एक बार उनको धन इकट्ठा हो गया, सोना चांदी, तो पुराने जमाने में जमीन में गाड़ते थे। संत पधारे हुए थे, सारी बहनें चली गई और नौकर चाकरों को सब भगा दिया और पूरा हवेली को बंद करके और पीछे खड्डा खोदा रावत ने और घासीराम जी, छोटा बालक और सेठ जी, 3 मिल करके और धन को गाड़ा और व्यवस्थित कर दिया और बही में लिख दिया।
इससे अपन अंकन कर सकते हैं कि बेटों को पास में नहीं रखा, घासीराम को पास में रखा। इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि स्वल्प समय में उन्होंने विश्वास को अर्जित कर लिया। टेकचंद जी चल बसे। 2 नंबर लड़के बनेचंद जी, वे भी उनको अपने छोटे भाई क्या बेटे की तरह मानते थे और उन पर वही स्नेह वही भाव था। साथ साथ काम करते, अच्छा क्रम चल रहा था। सारे घर की बहनें उनको अपने घर का सदस्य ही मानती, इतना घर के साथ घुल मिल गया। एक बार यति गुरासा आए, कोई घूमते घूमते विचरण करते करते वहां पर नाहर जी की हवेली के बाहर बैठे। कहा कि सेठ जी बाहर आए। बनेचंद जी, बोलो गुरासा अंदर पधारो। बाहर क्यों बिराजो, आप अंदर पधारो। अंदर आके बिराजे। क्या आज तो प्यास लग गई, पानी पीना है। हमारा पक्का पानी है यहाँ पर। घासीराम पानी लाना। तो पानी का लोटा लेके आए। अपने राजस्थान में यह परंपरा है कि पानी पिलाते हैं तो लोटे को ऐसे पकड़ के नहीं लाते हैं, ऐसे पकड़ के नहीं लाते हैं, उसको हथेली में ऐसे लेकर के आते हैं। तो लोटे को हथेली में लेकर के और गुरासा के पास आए। गुरासा ने लोटा हाथ में लिया। अब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वे अपने ज्ञान के हिसाब से देखते रहते हैं। वह धीमे धीमे पानी पी रहे हैं और पीते पीते उनके हाथ की रेखाओं को पढ़ रहे हैं, हाथ की रेखाओं को पढ़ रहे हैं। एकदम धीमे धीमे पीते हैं, थोड़ा पीते हैं और बार बार देखते हैं। 2-3 मिनट टाइम लगा, आराम से पानी पिया और घासीराम जी ने लोटा लिया, चले गए। पीछे कहा कि बनेचंद, ये लड़का कौन है? बताया कि ऐसे ऐसे आया हुआ है। अच्छा, देख लेना बनेचंद, ये 6 महीने में आज तो तुमको प्रणाम करता है, अब 6 महीने के बाद तुम इनको प्रणाम करोगे। ये साधु बनेगा और बहुत अच्छा साधु बनेगा। कहे और गुरासा रवाना हो गए। संयोग ऐसा बना, हमारे धर्म संघ के एक महान संत पृथ्वीराज स्वामी, जिन्होंने अपने हाथ से कितने कितने दीक्षाएं दी है, उनका देवगढ़ चौमासा था। वे वहां पर दिवेर पधारे, कुछ दिन विराजे और सामने ठिकाना था। तो घासीराम जी को जब जब टाइम मिलता तो वे उनके पास जाते, सीखना करते और सीखते सीखते, क्यों उसके पहले उनको तेरापंथी साधुओं क्या कोई साधु से संपर्क नहीं हुआ, पहली बार हुआ और उनके मन में धीमे धीमे अध्यात्म के प्रति जागरण आ गई और उनको संत अच्छे लगने लगे, आकर्षित उनको कर लिया। इससे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि पिछले जन्म का उनका क्षोभ जागृत होने लग गया। सीख रहे थे, इतने में हवेली से आवाज आई, ओ घासीराम, ओ घासीराम। उठने लगे, कभी आवाज आ रही, जाऊं? पृथ्वीराज स्वामी ने कहा घासीराम। वापस बैठ गए। मिनट 2 मिनट हुई, वापस आवाज आई, घासीराम घासीराम। तो महाराज मेरे को अंदर से आवाज आ, सेवा कर। फिर तीसरी बार आवाज आई कि महाराज अब तो मेरे को जाना पड़ेगा। ठीक है, नौकार मंत्र गुण, 5 बार नौकार मंत्र गिण। 5 बार नौकार मंत्र गिना और हवेली में आए। बनेचंद जी का घासीराम, आज धान आया है तो कोठे में डाल दे। पुराने जमाने में गोबर से लीप करके और बड़े बड़े कोठे बनाते थे और ऊपर चढ़ करके और कोठे में धान डालते थे, ऊपर से बंद कर देते। जरूरत होती नीचे एक छोटी सी मोखी होती, उसको खोल के धान निकाल लेते थे। तो धान आया था तो छोटे बच्चे को चढ़ाते, जिससे उनका वजन भी कम रहता है और ऊपर चढ़ करके कोठे में धान डाल दे। तो उनको आदत थी, फटाफट पत्थर लगे हुए थे, पत्थर से ऊपर चढ़ गए और नीचे जो आदमी थे वे उनको काठड़े भर भर करके और उनको जला रहे हैं और वे उसमें डाल रहे हैं। डालते डालते अचानक ऐसा हुआ, कोठा फट गया और घासीराम जी कोठे के अंदर समा गए। इतने में तो तहलका मच गया, घर के सारे लोग इकट्ठे हो गए, बहनें रोने लग गई और कहाँ कर घास चिल्लाए, सब सारे दरवाजे खोले। संयोग से उस दिन हवेली के बाहर रावत समाज की मीटिंग चल रही थी, तो 100-125 रावत लोग इकट्ठे हुए हुए थे। उन्होंने सोचा भी कोठा फट गया, 100-125 लोग एकदम अंदर आ गए।
वो एक एक पत्थर उठाया तो 2-3 मिनट में ही कोठे को खोल दिया। और तो वे धान के अंदर घुस गए तो धान चारों तरफ आने से क्या हुआ, बेहोश हो गए। धान को इकट्ठा इधर किया, घासीराम जी को बाहर निकाला। घर की सारी बहनें रो रही है, गणेश चंद जी रो रहे हैं, क्या हो गया टाबर बने घासीराम, तो क्या होगा। रावत जी, बूढ़े रावत ने कहा कुछ नहीं, अभी हो जाएगा, पानी लाओ। पानी ला के पानी छिड़का, एक कपड़ा गीला करके हवा डाली और थोड़ी देर में घासीराम जी ने आंख खोली, बैठ गए। कहा रे क्या हुआ, कि पता नहीं एक आवाज सी आई, उसके बाद मेरे को तो कुछ पता नहीं। कहा कि तू एक बार बैठ, कि नहीं मुझे महाराज के पास जाना है। सोचा 5 नौकार मंत्र मेरे को गिनवाए हैं, इसका मतलब मैं बच गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अब कोई पृथ्वीराज स्वामी को क्या सूझा, कोई सहज में हुआ या उनको कोई अंतर ज्ञान हुआ, अपन तो ये मानते कुछ न कुछ उनको अनुभव हुआ होगा। तभी उन्होंने 2 बार तो रोका, तीसरी बार 5 नौकार मंत्र गिनने के लिए कहा। तो कहा कि मैं तो महाराज के जाऊंगा, नहीं एक बार रुक। तेल और गर्म पानी मिला करके और उनको पिलाया, आधी घंटा रोका, फिर वे संतों के पास चले गए। पृथ्वीराज स्वामी को पता लग गया सारा। उन्होंने कहा देख घासीराम, जीवन कितना नाजुक है, कितना सेंसिटिव है। एक क्षण पहले तू दौड़ रहा था, भाग रहा था, और अगले क्षण तू बेहोश हो गया। ये तो बेहोश हो गया और मर भी सकता था। कितना जीवन नाजुक है। इस जीवन का सदुपयोग कर, संतता को प्राप्त कर, साधु बन करके अपने आत्मा का कल्याण कर। ठीक समय पर और ठीक जगह पर अगर चोट होती है, व्यक्ति के भीतर एक संस्कार जागृत हो जाते हैं। वही घासीराम के साथ हुआ। उनके मन में भाव जागृत हुए। उनको तो पृथ्वीराज स्वामी तो बिहार कर गए, और बिहार करके और देवगढ़ चतुर्मा सेतु पधार गए और कहा कि तू पक्का रहना, आगे मौका हो तो दर्शन करना। भाई उन्होंने बने चंद जी से कहा कि मैं तो महाराज बनूंगा, साधु है, आज नाम लिया दोबारा नाम लेने की जरूरत नहीं है। फिर बड़ी बहू, वह देवगढ़ की बेटी थी, उनको पीहर जाना था, तो बने चंद जी ने कहा कि तुम इनको छोड़ने देवगढ़ चला जा, फिर वापस आ जाना। चले गए, मौका मिल गया, कभी पृथ्वीराज स्वामी की सेवा हो जाएगी। तो पृथ्वीराज स्वामी के पास चला गया, उनको पहुंचाया, उनको कहा कि भाभी जी मैं यहाँ रह जाऊँ, तो रह जा, मैं हूँ तब तक तो यहीं रह जा, वहाँ जाके क्या करेगा। उनका भी बड़ा स्नेह था, तो वहाँ रह गए। वहाँ रहने के बाद पृथ्वीराज स्वामी की सेवा करते हैं। अब देखा घासीराम आया नहीं, संवाद भेजा तो क्या वे तो महाराज की सेवा करते हैं। बने चंद जी सोचा रहे ये पृथ्वीराज जी जहाँ जाते हैं वहाँ छोरों को मूड़ते रहते हैं, कहीं ये गड़बड़ न कर दे। वे आए वहाँ पर और आकर के कहा, गांव में सुना कि वे तो बैरागी तैयार हो गया। तो वे गुस्से हो गए, ये क्या है, पृथ्वीराज जी का धंधा एक ही है। गांव में खूब जोर जोर से बोले, सारे संवाद पहुंचे। जो ही अब गांव में आए भगत भी थे, संतों के दर्शन किए। साथ वाले संतों ने कहा कि देख बने चंद, तुम्हारे आज्ञा की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे यहाँ रहता है, तुम नार हो या लोढ़ा है, तुम्हारी आज्ञा की भी जरूरत नहीं है। अगर ये जाकर ले लेगा तो क्या होगा, ये तो तुम्हारे को संयोग मिला है। उनको समझाया बुझाया, तब जाकर के उन्होंने आज्ञा पत्र लिखा। और संघ जा रहा था देवगढ़ से, और उनके साथ उनको भेज दिया। आज्ञा पत्र लेकर के कालूगणी का चौमासा सुजानगढ़ में था। सुजानगढ़ में गुरुदेव के दर्शन किए कालूगणी के। उनको पाठ विराजे थोड़ा ही समय हुआ था, कुछ महीने हुए थे, तो वहाँ पर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद देखा, आज्ञा पत्र देखा, तो साधु प्रतिक्रमण सीखने का आदेश दे दिया। सोचा ये कहाँ रहे, तो सावकों ने पूछा आप कौन, तो कहा कि मैं तो लोढ़ा परिवार से हूँ। तो सुजानगढ़ में लोढ़ा परिवार के कई अच्छे परिवार हैं, धनाढ़ परिवार है। तो उनमें 2 तरह के होते हैं, सज्जन मल्लोत और विमल मल्लोत। तो ये सज्जन मल्लोत लोढ़ा थे, और वहाँ जो लोढ़ा थे वे भी सज्जन मल्लोत थे कि तुम तो हमारा परिवार का ही है। उनको अपने घर पर रख लिया, वहीं खाना खाते, सब कुछ करते। सुजानगढ़ से चतुर्मास संपन्न हुआ।
लाडनो पधार गए। लाडनो में इनकी दीक्षा की घोषणा हो गई। तो वहाँ दिव्य संवाद भेजा, तो जिसके पास ये उठते बैठते थे उनको भेज दिया कि तुम दीक्षा में जाकर के आ जाओ। वहाँ पर एक चौथी पट्टी में वेद परिवार है बहुत बड़ा, वहाँ पर वे खाना खाते। तो थली में एक मीठी खिचड़ी बनती है, चावल बनते हैं। तो धनाढ़ परिवारों में उसमें नोजे डालते हैं, तो वे उनको खाने के लिए दी। तो उन्होंने नोजे बाहर निकाल दिए और खिचड़ी खा ली, नोजे छोड़ दिए। ठिकाने आए, संतों ने पूछा कहीं खाए हो आज? तो महाराज यहाँ के लोग तो बड़े बेहुदा है, यहाँ तो सब लटे लटे सब खा जाते हैं। तो क्या हुआ? कह दो खिचड़ी बनाई थी उसमें लटे लटे थी, मैंने लटों को बाहर काट दिया। कहा कि लटे नहीं होगी। फिर सोचा रहे नोजे हैं, ये ड्राई फ्रूट होता है, इसको खा सकते हैं। तब तक उनको नोजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और पूज्य कालुगुणी के हाथों उनकी दीक्षा हुई। कालुगुणी के हाथ से दीक्षित ये दूसरे मुनि थे। तो कालुगुणी की इन पर कालुगुणी बहुत अनन्य कृपा थी। एक साल राज में रहे। फिर उनको फौजमल जी स्वामी, जो हमारे धर्म संघ के महान चर्चावादी संत थे, उनके साथ भेजा। 3 साल उनके साथ रहे। घासीराम जी स्वामी में जो चर्चा करने की जो ललक आई, जो गुण आए, वह किसकी देन थी? वह फौजमल जी स्वामी की देन थी। उनके कारण से उनको यह चर्चा करने की कुव्वत आई। घासीराम जी स्वामी 3 साल रहने के बाद 1 साल राज में रहे। फिर उनको नथमल जी स्वामी रिंछेड़ वाले, जो वे भी हमारे धर्म संघ के महान संत, बहुश्रुत संत, चर्चावादी संत और आगम के एक एक स्थल को जानने वाले कि कौन सा विषय किस आगम में किस जगह आया है, यह उनको पता था। तो वह उनके पास रहे। तो आगम में कहाँ कहाँ क्या आया है, ये ज्ञान उनको नथमल जी स्वामी निक्षेड़ वालों से मिला। और चर्चा कैसे करनी, ये ज्ञान उनको फौजमल जी स्वामी से मिला। फिर उनका सिंगाड़ा हो गया। सिंगाड़ा होने के बाद उन्होंने दूर दूर तक विचरण किया। वे उस जमाने के बहुत बड़े यायावर थे। आज तो हमारे धर्म संघ के साधु साध्वियाँ नेपाल, भूटान और भारत में भी ठेठ कन्याकुमारी तक जाने वाले अनेक सिंगाड़े हो गए। और परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी लगातार पूर्वांचल और दक्षिण की यात्रा करके और अभी भीलवाड़ा पधारे हैं। तो इतने लंबी यात्राएं, किंतु उस जमाने में राजस्थान का कुछ संभाग और मालवा का भी कुछ संभाग, कुछ इलाका साधु साध्वियाँ जाते थे। तो घासीराम जी स्वामी को मालवा में भेजा। और मालवा में ये समझो रतलाम पेटलावत तक साधु साध्वियाँ आते थे, उसके आगे भी नहीं आते थे, इंदौर साइड में भी नहीं आते थे। कालुगुणी ने इनको आदेश दिया कि तुम इंदौर तक जाओ, आगे अनुकूलता मिल जाए तो तुमको आगे का संभालना है। घासीराम स्वामी ने मन बना लिया। तो महाराष्ट्र में अलग अलग क्षेत्र हैं जिनको विदर्भ, मराठवाड़ा, खानदेश, कोंकण आदि नामों से जानते हैं। तो खानदेश का इलाका, जो वर्तमान में नासिक, धुलिया, नंदुरबार, जलगांव, इन 4 जिलों को मिलाकर के यह खानदेश इलाका है, जहां पर जैन समाज के बहुत बड़ी संख्या में घर हैं। और तेरापन समाज के 100-150 वर्षों से रहने वाले परिवार भी वहाँ पर बहुतायत से थे। किंतु तेरापन समाज के कोई भी संत वहाँ पर आए नहीं। जोबनेर के मिलाप चंद जी बरडिया, जो भुसावल में रहते थे, उन्होंने बहुत आग्रह किया। तो घासीराम जी स्वामी सबसे पहले धुलिया पधारे और पूरे खानदेश क्षेत्र में विचरण किया। और विचरण करके भुसावल में चतुर्मास किया। और भुसावल की चर्चा, अगर मैं उस एक चर्चा के बारे में बोलना शुरू करूं, एक पूरा प्रवचन हो जाए। उस प्रवचन से, उस चर्चा से जबरदस्त प्रभाव पड़ा। और उस 1 वर्ष के प्रवास में 700 गुरुधारणाएं हुई। और हर क्षेत्रों में
काफ़ी क्षेत्रों में कहीं 2, कहीं 5, कहीं 10, कहीं 18, कहीं 25 घर तेरापंथ समाज के हो गए और वहाँ पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ा। थोड़ा थोड़ा विरोध भी हुआ। फिर वहाँ से वे मराठवाड़ा में पधारे और मराठवाड़ा में औरंगाबाद, जालना, लोनार, मेहकर, वहाँ के जितने क्षेत्र हैं, लातूर, अंबे जोगाई, सभी क्षेत्रों में उन्होंने विचरण किया और जालना में चतुर्मास किया। वहाँ उनको हैदराबाद बोलारम के सुराणा परिवार, जो राणावास का परिवार है राजस्थान में, अच्छा हमारा शासन भक्त परिवार रहा है। आचार्य भिक्षु के समय से तेरापंथ आमनाय को मानने वाला है। आज भी यह परिवार जहाँ जहाँ रहता है बड़ा श्रद्धाशील परिवार है। उस परिवार के हजारीमल जी सुराणा, उन्होंने अर्ज के महाराज ठेठ जालना तक तो आए हुए हैं, अब आगे है कितना हैदराबाद, आप कृपा कराओ, हम संभालेंगे व्यवस्था। मन हो गया और वहाँ से हैदराबाद पधार गए। रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं आई। जब उन्होंने मुगलाई स्टेट में, उस राज्य को, हैदराबाद राज्य को मुगलाई राज्य कहते थे, उसमें वर्तमान का मराठवाड़ा और तेलंगाना, ये दोनों मिलाकर के मुगलाई राज्य था, जहाँ नवाब का हैदराबाद निज़ाम बोलते थे, उसका राज्य चलता था। तो जहाँ मूल राज्य आया तो वहाँ पर उनको रोक लिया कि तुम अपना साइन करो, बताओ परिचय। अब संत क्या बोले, उनको थाने में बैठा दिया। फिर पता चला अपने लोग आए और तेलुगु भाषा में समझाया, तब तो उन्होंने क्षमा याचना के साथ उनको छोड़ दिया। बोलारम में चतुर्मास किया और उस प्रवास में 7-8 परिवार तो थे ही और करीब 15-20 परिवार सिकंदराबाद, हैदराबाद में और बन गए। वहां पर उनको तेज बुखार चढ़ी, लंबे टाइम से चल रही थी। वहां एक वैद्य को दिखाया, उन्होंने 7 दिन की दवाई दी, संत लेकर के आए। अब उन्होंने ये तो कहा नहीं कि भी 1 दिन की है कि 7 दिन की है, उन्होंने सोचा सारी गोलियां एक साथ ही लेनी है। वे सारी की सारी गोलियां एक साथ ले ली। दूसरे दिन वह वैद्य आया, नाड़ी को देखा तो बेचारा घबरा गया, पसीना आ गया। तो इतनी गर्म, आपने दवाई कैसे ली? कि दवाई तो मैंने सारी ले ली। बेचारा खड़ा हो गया कि आप जिंदा कैसे हैं? इतनी तेज गोलियां, तेज गर्मी वाली गोलियां कि मेरे को तो पता नहीं था 7 दिन तक लेनी है। हाथों हाथ कुछ दवाई दी। ये तो आपका ब्रह्मचर्य का तेज है कि आप बच गए, नहीं तो इतनी गोलियां खाने के बाद तो भगवान के प्यारे हो जाते हैं। आप बच गए, ये आपका तेज है। धीमे धीमे उष्मा बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो कुछ दवाई दी, घी लिया और चीज़ें ली, तब जाकर के वह उष्मा शांत हुई। इतना उनका मजबूत शरीर था। घाशीराम जी स्वामी के जीवन को हम देखें, वे बड़े अभयशील थे। एक बार मेवाड़ में सेमड़ में विराज रहे थे, शेरा क्षेत्र में। रात को परिस्थापन के लिए रात्रि में गए तो मकान के बाहर जो ही गेट के पास में आए, चांदनी रात थी, तो वहां पर तेंदुआ बैठा था, जिसको मेवाड़ में चीतरा बोलते हैं, वह बैठा था। उन्होंने सोचा, रे मुश्किल से 10 हाथ दूर होगा, अब अगर मैं मुड़ूं तो पीछे से अटैक कर दे, अब तो जो होगा वह देखा जाएगा। उन्होंने उसके सामने जो परिस्थापन करना था वह परिस्थापन किया। जो परिस्थापन किया वह तेंदुआ उछड़ा और जंगल की ओर चला गया। ऊपर आए, आकर के उन्होंने मुनिश्री को निवेदन किया, फौजमल जी स्वामी को, कि मुनिश्री रात को तो चीतरो आयो है, क्या रहा चीतरो आयो, साड़ी आया होगा, सो जा, कुछ नहीं है। सो गए। सुबह लोग उठे, वहां पर घोड़े बंधे हुए थे और तेंदुए को घोड़े गधे ये बहुत प्रिय होते हैं, किंतु वह लालटेन जल रही थी, इसलिए वे अंदर आ नहीं सके। तो लोगों ने कहा कि महाराज रात रात चीतरो आयो। अरे चीतरो आयो? अरे घाशीराम मारा नानी क्यों भी कह रहे हो कि चीतरो आयो? अच्छा, तेरे को डर नहीं लगा? नहीं मुनिश्री, आपकी कृपा से कोई डर नहीं लगा। इतने अभयशील थे। रात को कोई बिल्ली आ जाए अकेली तो भी आदमी को डर लग जाए, और वहां पर चित्ते अर्थात तेंदुओं को देखा फिर भी वे कितने अभयशील थे। घाशीराम जी स्वामी बड़े दूरदर्शी थे। कोई भी घटना विशेष हो जाती, उसके दूरगामी परिणाम को देखने वाले थे। श्री डोंगरगढ़ में चतुर्मास था,
वहाँ पर एक यति, वे तेरापन से बहुत विरोध रखते थे और उनका चतुर्मास जब श्री डूंगरगढ़ में था मुनिश्री का, तो सारी पब्लिक उनके पास आ रही थी। यति जी का प्रभाव क्षीण हो गया, उनको मन में विद्वेष जागा, सोचा इनके कुछ न कुछ करना चाहिए। इनके पास पुट्ठा है, पन्ने हैं, वे पन्ने अगर उठा लें तो बाँचने के लिए इनके पास कुछ नहीं बचेगा, तो फिर बखान क्या बाँचेंगे। ये सोच करके रात को एक आदमी को लिया और ठिकाने में आ गए। उस जमाने में ठिकाना खुला रहता था, दरवाजे और सब खुले रहते थे। दोनों अंदर घुसे। बूढ़े ने सोचा, जो साथ में आया था आदमी, सोचा घड़ी बहुत अच्छी है, ये घड़ी चोरी कर, घड़ी उतार ली। उन्होंने अंदर जाकर के पुट्ठा ले लिया और वह चले तो कोई चीज़ बजी, बजते ही एक साधु जी की नींद जग गई। उनको नींद थोड़ी कम आई, तेला था, गर्मी थी, नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा कौन आ रहे, वे बोले तो वे जति जी आए और उनके छाती पर बैठ गए और बैठ के उनको दबा दिया। तो ऊँ किया, इतने में घासीराम जी स्वामी की नींद जग गई। क्या हुआ रे? इतने में जति जी ने सोचा रे ये तेज है, उनकी छाती पर आकर बैठ गए और बैठ कर के और उनको वे संत भी खड़े हो गए, जो दूसरे वाले संत घासीराम जी स्वामी के ऊपर बैठे। सोचा रे कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो यति जी को पहचान लिया कि ये विद्वेष रखने वाले हैं, ये कुछ भी कर सकते हैं। घासीराम जी स्वामी ने एक बार शरीर को ढीला छोड़ा और पसवाड़ा फेरते हुए जोर लगाया, जोर, जति जाकर के गिरा और वे खड़े हो गए। खड़े होते ही ओगा लिया हाथ में और तत्काल जति जी ने सोचा रहे अब खेर नहीं है, अब भागने में फायदा है। पुट्ठे को वहीं छोड़ा और उस बुढ़े ने भी घड़ी को वहीं छोड़ा और दोनों वहां से भाग छूटे। भागने से पहले सोचा रही पीछे न आ जाए। जति जी ने एक ईंट उठाई, वहां ईंटें पड़ी थी, वो ईंट भी हिसार में बनी हुई बड़ी मजबूत ईंट थी, उसको उठा करके घासीराम जी के ऊपर फेंका। आंख और कान के बीच कनपट्टी पर यहां पर लगी, लगते ही ईंट के 2 टुकड़े हो गए। लगा, वे तो चले गए। घासीराम सोचे भी क्या क्या सामान ले गए, पूरा देखा तो पुट्ठा बाहर पड़ा था, उसको उठाया, उठा करके अंदर रखा। घड़ी थी, घड़ी को भी अंदर रखा। तो तब तक उनको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और वह खून बहने लगा तो पूरी पछेवड़ी गिल्ली हो गई, चौपटे तक आ गया। इतने में क्या हुआ, वहाँ एक आदमी सोता था, वह भी जग गया। उसने थोड़ा लालटेन का प्रकाश किया, वहाँ सारा देखा नज़ारा, भाग रहे हैं, घड़ी बाहर पड़ी, बस डर गया। और फिर घासीराम जी स्वामी के कहा महाराज ये क्या हुआ, खून कैसे आ रहा है? क्या कुछ बात नहीं, कोई खास बात नहीं है। खून को देखा, तत्काल रात को जो भी संभव था उस जमाने की परंपरा थे, वह हिसाब से कपड़े को बांधा, मजबूत किया। वह तो वहाँ से भाग छूटा आदमी, भाग करके और मालचंद जी बाधाने उनका नोरा था, उनको जाकर सेठा सेठा सेठा, छतों पर सोते थे गर्मी के समय में। सेठ जी ने कहा क्या हुआ? सेठा जल्दी आओ जल्दी आओ, बहुत बड़ो घटना घट गई। तो बेचारा डरा हुआ था। वे तो बेचारे वैसे ही गंजी पहने हुए और वैसे ही नंगे पैर वो आए। अब आसपास में सारे घर थे, जोर से बोले, उन्होंने बात की तो आसपास से सारे लोग उठ गए, एक एक करके कैसेटा करके कुछ गड़बड़ हुआ है, एक एक करके सब 20, 30, 40, 50, 100 आदमी इकट्ठे हो गए। और घासीराम सिंह ने कहा कि महाराज ये क्या हुआ, कौन आए? मालचंद जी कोई खास बात नहीं। सुबह सूर्योदय हुआ, पैर के खोजी आदमी ने पैर के खोजते 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 पता लगा लिया ये है। मालचंद जी ने कहा कि आज उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं मैं, हमको यहाँ रहना है, हम तो गृहस्थ हैं, आप तो संत। कि मालचंद जी ऐसे नहीं करना, बाधानी जी अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को क्षमा रखना, सहनशीलता रखना। सोचा ये ऐसे मानने वाले ने, एक काम करो बाधानी जी, कालगुनी का चौमासा लाडनू है, एक बार आप दर्शन कर लो और ये सारी घटना बता दो, कल अपन इसके बारे में सोचेंगे इसके बारे में। नहीं मैं नहीं, आपको दर्शन करना ही होगा। अब संतों का आदेश, गाड़ी पकड़ी, कार ली और वहाँ से कालगुनी के बाद दर्शन करने चले गए। कालगुनी को सारी बात बताई। कालगुनी ने सोच लिया घासीराम इसीलिए उनको भेजा है। 24 घंटे बीत गए, माथा भी ठंडा हो गया और उसके बाद सारी स्थितियाँ अनुकूल बन गई। मान लो वे बराबर में उसको मारने के लिए आ जाते तो अपना क्या रहता। फिर वह केस चला और केस चलने के बाद
चूंकि इसमें मूल गवाह कौन थे? संत थे, घासीराम जी थे। उन्होंने कहा मैं गवाही देता नहीं। तो जज ने कहा कि भी घड़ी चुराई ये तो पता लग गया, इस बूढ़े आदमी को 6 महीने की सजा दी जाती है जेल की, किंतु बूढ़ा है इसकी सजा माफ करके 3 महीने की जाती है। चूंकि जति जी का कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, इनको बरी किया जाता है। कहा जाता है कि 6 महीने में कोई बीमारी आई और जति जी चल बसे। चलो जो होना था हुआ हुआ, किंतु घासीराम जी स्वामी ने उस मुश्किल स्थिति में भी क्षमा को रखा, अपनी संतता को बराबर बनाए रखा। उनके जीवन की न जाने कितनी कितनी घटनाएं हैं। एक बार संघ में ऊंचे नीचे का क्रम बना, संघ में कई साधु अलग हो गए, किंतु उन्होंने अपने संघ निष्ठा का गहरा परिचय दिया। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने भी उनकी संघ निष्ठा की बड़ी सराहना की है, बड़ी प्रशंसा की है। ऐसे घासीराम जी स्वामी का संवत 2013 में विदासर चतुर्मास हुआ। उस विदासर चतुर्मास में कोई मामूली गड़बड़ थी, कोई खास गड़बड़ भी नहीं थी। उस मामूली गड़बड़ में उनका स्वर्गवास हो गया और स्वर्गवास के साथ उनकी स्मृति हमारे सामने रह गई। विदासर के लोगों के मन में उनके प्रति बड़ी भक्ति थी। उनकी स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए वो अंत्येष्टि स्थल पर उनका समाधि भी बनाई गई। आज भी वह समाधि विदासर में उसी रूप में सुरक्षित है। मातुश्री छोगा जी का जो चौकिया है उसके ठीक बगल में घासीराम जी स्वामी का चौकिया आज भी बना हुआ है। ऐसे महान संत हमारे धर्म संघ के घासीराम जी स्वामी, जिन्होंने धर्म संघ को बहुत कुछ दिया, आचार्यों की दृष्टि की आराधना की, ऐसे महान संत को आज मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उनके अवदानों को हम आगे बढ़ाते रहें इसी भावना के साथ। ओम अरहम। बचपन में उनके जो उतार चढ़ाव जो थे वह जाने और कैसे कैसे उन्होंने शासन की प्रभावनाएं की उसके विषय में जाने। कल हम मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू को सुनेंगे, जो स्वयं घासीराम जी स्वामी के पास रहे और उनके व्यक्तित्व से आज का जनमानस पूरी तरह परिचित है। कल भी हम वर्तमान शेड्यूल के हिसाब से मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी से सुनेंगे, जो मंत्री मुनि श्री के पास रहे और ये परंपरा घासीराम जी स्वामी के पास मंत्री मुनि श्री रहे और मंत्री मुनि श्री के पास उदित कुमार जी स्वामी रहे। तो कल हम मंत्री मुनि श्री के विषय में सुनेंगे। अब आज का कार्यक्रम को पूर्ण किया जा रहा है। निवेदन मंगल का। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणम पवज्जामि अरहंति शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि।